वो सामने बह रही है वो शंखधारा है और ये गंगा और ये तीन नदियां जब मिली तो इसका नाम प्रयाग पड़ा। भास्कर इसलिए पड़ा कि सूर्य की ये तप स्थली है। भगवान सूर्य ने इस मंदिर में तपस्या की और तभी ये मंदिर की स्थापना सूर्य के द्वारा की गई है। तो जैसे ही महीना आएगा जून का, बर्फ पिघलने लगेंगी और शंखधारा की जो ये धारा है वो भी काफी तेज बहाव में बहेंगी। हम लोग जो हैं 5 परिवार हैं इस मंदिर में जी। और हर वर्ष जो है हम लोग अलग अलग बदल करके आते हैं पुजारी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भास्कर भट्ट ब्लॉग्स में आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज है बसंत पंचमी और सुबह के बज चुके हैं 7:30। मैं नहा धोकर हो चुका हूँ तैयार और कुछ कपड़े मेरे भी धुलने बाकी हैं, तो मैं फटाफट से कपड़े धुलता हूं। उसके बाद आपको लेकर के चलूंगा भास्करेश्वर महादेव के मंदिर में। आज का मौसम की अगर मैं बात करूं तो मौसम एकदम खुला है और पीछे हिमालय की कुछ चोटियां आपको दिख रही होंगी। वो दूर पहाड़ों पर धूप आ चुकी है। भटवाड़ी गांव में तो थोड़ा धूप देर से ही आती है। और ये इस साइड राजकीय इंटर कॉलेज है, यहाँ नीचे माँ भागीरथी प्रवाहित हो रही है और ये हमारा रेंज कार्यालय है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए अब मैं आपको लेकर के चलूँगा। तो चलिए जी, कपड़े भी हमारे धुल चुके हैं और अब चलते हैं मंदिर की ओर। चलिए जी, हम भी पहुँच चुके हैं सड़क पर और आप देख सकते हैं ठीक सामने मेरी गाड़ी का जो टायर पंचर हुआ था कल वो भी बन चुका है। और अब हम आपको लेकर के चलेंगे सीधे आगे। तो एक बार मैं आपको दिखा दूं कि ये जो आप सड़क देख रहे हैं ये गंगोत्री नेशनल हाईवे है और कुछ लोग हमारे वहाँ से भी आ रहे हैं और यहाँ पर भी गाड़ियाँ खड़ी हो रखी हैं। धूप तो अभी तक आई नहीं है, आप देख सकते हैं। और ये पहुंच चुके हैं हम पुल के ऊपर। ये पुल भी काफ़ी बड़ा है और पुल के नीचे वैसे कोई विशेष नदी तो नहीं है, एक छोटी सी घाट है, पर फिर भी इसका स्पान ज़्यादा होने के कारण ये पुल काफ़ी बड़ा बन चुका है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा नज़ारा है। और ये हमारी छोटी सी घाट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे हमारे ब्लॉक कार्यालय भी हैं। और तो चलिए आगे चलते हैं। यहीं पर मैंने कल अपनी गाड़ी का टायर बनवाया था। ये जो आप देख सकते हैं, नाम में तो खैर अता पता लापता हो रखा है, पर फिर भी भाई ने अच्छा काम किया, एकदम जल्दी से बना ली थी गाड़ी हमारी। सुबह का समय है तो सभी लोग ठंड के मारे एकदम हाथ जो है जैकेट में डाले हुए हैं। तो मुझे यहाँ से नीचे की ओर लेना होगा क्योंकि मंदिर हमारा नीचे है। तो चलिए जी, फाइनली हम पहुंच चुके हैं भास्करेश्वर महादेव जी के मंदिर में। और अब मैं आपको मंदिर के अंदर लेकर के चलता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हवन वेदिका है और यहाँ पर हवन भी किया गया था क्योंकि अभी आग जल रही है। तो एक बार मैं पहले आपको मंदिर का पूरा नज़ारा दिखा दूं। तो ये आप देख सकते हैं मंदिर में एक केले का पेड़ भी है और ये आप देख सकते हैं पूरे मंदिर का नज़ारा। हम पहुंच चुके हैं। यहीं का मुझे काफ़ी दिनों से इंतज़ार था कि मैं आपको एक बार मंदिर में लेकर के आऊँ भटवाड़ी में। तो चलिए जी, चलते हैं मंदिर के अंदर।
मंदिर के अंदर आपको एक नंदी की सुंदर सी प्रतिमा भी दिखाई देगी। तो हम यहाँ से मंदिर की पहले परिक्रमा कर लेते हैं। मंदिर की विशेषता है कि यहाँ पत्थरों से काफ़ी अच्छे मूर्तियाँ बनी हुई हैं। और ये आप देख सकते हैं कि अलग अलग डिजाइन में ये आप देख सकते हैं शिवलिंग, जो कि काफ़ी ऊंचा है। फाइनली हमने मंदिर की परिक्रमा कर ली है और आप देख सकते हैं कि अभी फ़िलहाल मंदिर में यहाँ पर द्वार तो भी बंद है। तो थोड़ा जानते हैं पुजारी जी से। जब पुराने ज़माने में बर्फ़ गिरता था तो उस कारण से ये मकर संक्रांति को मंदिर बंद किया जाता है और शिवरात्रि को खोला जाता है। तो ये पुरानी परंपरा यहाँ पर चल रही है उस समय से, और आज तक भी इसको कायम रखा गया है। लोग कहते हैं कि नहीं, जो पूर्वजों ने करके लाया है वही हम लोग करेंगे। तो मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा कि आपको बहुत जल्द मैं शिवरात्रि के दिन भास्करेश्वर महादेव के मंदिर में लाऊंगा और उसके बाद आपको दर्शन जरूर करवाऊंगा। ये मैं अपने दर्शकों से प्रॉमिस करता हूँ। वो मैंने दर्शन कर लिए हैं और पुजारी जी ने टीका भी लगा दिया है मेरे पे। अच्छा, तो पुजारी जी यहाँ मंदिर की मतलब पूजा कौन कौन लगाते हैं? हम लोग जो हैं 5 परिवार हैं इस मंदिर में जी। और हर वर्ष जो है हम लोग अलग अलग बदल करके आते हैं पुजारी, क्योंकि हम 5 परिवारों में ही ये हमारा पारंपरिक वो है कि पूजा हम लोग ही यहाँ पर करते हैं। बहुत धन्यवाद। और ये जो मंदिर है ये भगवान सूर्य की तपस्थली है। यहाँ पे ये जो बह रही है ये नवला नदी है। इधर से हमारी दाईं तरफ बह रही है और सामने बह रही है वो शंखधारा है, और ये गंगा, और ये 3 नदियाँ जब मिली तो इसका नाम प्रयाग पड़ा। भास्कर इसलिए पड़ा कि सूर्य की ये तपस्थली है। भगवान सूर्य ने इस मंदिर में तपस्या की और तभी ये मंदिर की स्थापना सूर्य के द्वारा की गई है, इसलिए भास्कर प्रयाग कहा जाता है। बहुत धन्यवाद पंडित जी आपको मेरा, और मेरे दर्शकों का भी आपको सादर प्रणाम। और यहाँ पर ये जो बंदर आप देख रहे हैं पेड़ पे चढ़ा हुआ है, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर प्रसाद रख दिया है। वो जो हमने बंदर के लिए प्रसाद रखा था, देखो बंदर ने तो खा लिया है। और मंदिर दर्शन के बाद पंडित जी ने जैसा कि हमें बताया था कि ये जो प्रयाग है, भास्कर प्रयाग, यहाँ आप देख सकते हैं कि पीछे माँ भागीरथी प्रवाहित हो रही है और ठीक उस साइड हमारा एक शंख धारा है, जो कि जिसकी अभी जल की जो धारा है वो थोड़ा कम है, क्योंकि मौसम ठंडा है, ऊपर बर्फ़ जमी होगी तो थोड़ा पानी कम है। तो जैसे ही महीना आएगा जून का, बर्फ़ पिघलने लगेंगी और शंख धारा की जो ये धारा है वो भी काफ़ी तेज़ बहाव में बहेंगी, तो वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आज मैं आपके लिए व्लॉग बना रहा हूं और अब इसी प्रकार से आपके लिए व्लॉग आता रहेगा। चलिए जी, धूप भी आ चुकी है और ऑफिस का टाइम भी हो गया है, और अभी चल रही है हमारी गर्मा गर्म चाय। सुबह सुबह चाय का मज़ा लेते हैं।